हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती विज्ञापन मुख्य सेविका पीईटी 21 के स्कोर कार्ड से जारी किया गया विज्ञापन मुख्य सेविका का विज्ञापन जारी होने के बाद एक न एक विवाद बना रहा है। पहला विवाद बना बीएससी होम साइंस को लेकर, तो 3-4 महीने 6 महीने विवाद चलता रहा, लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, शासन से अनुमति नहीं मिली, तो किसी तरह से वो विवाद समाप्त हुआ। उसके बाद परीक्षा कराई गई 24 सितंबर को 2 पालियों में। परीक्षा होने के बाद एक लंबे इंतजार के बाद रिवाइज आंसर की जारी की जाती है और उसके बाद रिजल्ट आने से पहले एक दूसरा विवाद हो जाता है। कुछ मुख्य सेविका कार्यरत हैं, उनको लेकर दूसरा विवाद बना, भर्ती पे स्टे लग गया और अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। आखिर क्या 260 मुख्य सेविका जो पहले से कार्यरत हैं, क्या उनको इस भर्ती में वेटेज दिया जाएगा? आखिर कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा? संपूर्ण जानकारी आज मिलेगी। आप लोगों को जो भी डाउट है मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर, डीवी रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, आंसर की जारी होने के बाद रिवाइज आंसर की काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। रिवाइज आंसर की आने से पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि सुबह की मीटिंग में 4 और शाम की मीटिंग में 3 क्वेश्चन में बदलाव देखने को मिलेगा। वही आप लोगों को रिवाइज आंसर की में बदलाव देखने को मिला भी था। तो आप लोगों का विश्वसनीय चैनल है और आगामी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। सेविका भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जब जारी किया गया 2021 के पीईटी स्कोर कार्ड से, तो पहला विवाद था बीएससी होम साइंस को लेकर। विज्ञापन के तुरंत बाद विवाद यह बना कि बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल किया जाए, तो मुख्य सेविका में इन लोगों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाए जो बीएससी होम साइंस से हैं। लेकिन शासन स्तर पर जाके ये लोग विफल हो गई, क्योंकि शासन से अनुमति नहीं मिली और ना ही यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पोर्टल ओपन किया। उसके बाद किसी तरह से 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई जाती है। एक लंबे इंतजार के बाद आंसर की और रिवाइज आंसर की जारी होती है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि रिवाइज आंसर की में 4 और 3 नंबर का रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि 4 नंबर सुबह के पाली में और शाम के पाली में 3 नंबर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और टोटल 91 प्रश्नों पे आपत्ति हुई थी दोनों पालियों के मिला के। दूसरा विवाद हुआ रिजल्ट आने से पहले। जो संविदा कर्मी पहले से कार्यरत थी वह लोग कोर्ट चली गई और भर्ती पे स्टे लग गया। 4-5 सुनवाई की तिथि मिली, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई किन्हीं कारणों और भर्ती आज तक भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, यानी कि आगे की प्रक्रिया पे रोक लगा हुआ है। नहीं तो अभी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया होता। डीबी का रिजल्ट आज के 1.5 से 2 माह पहले बनके तैयार है। बस डीबी का रिजल्ट ना जारी होने का सबसे बड़ा कारण था भर्ती पे स्टे लगना। और भर्ती पे स्टे कौन लगाया? जो मुख्य सेविकाएं पहले से कार्यरत हैं, यानी कि 260 कर्मी, संविदा कर्मी, जो 2003 में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 260 संविदा कर्मी हुई थी नियुक्त। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पिछले 19 साल से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में संविदा पर कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ, जिसे बाल विकास परियोजना अधिकारी कहा जाता है, सहित करीब 260 कर्मियों का वेतन भुगतान व संविदा वृद्धि रोक दी गई है। शासन ने संविदा बढ़ाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इन कर्मियों के स्थान पर आउटसोर्सिंग से भर्ती करने का विकल्प सुझाया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। देखिए, जो संविदा कर्मी होते हैं ये एक प्रकार से अर्ध सरकारी माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के बाद बढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद आज के 1.5 से 2 साल पहले की बात है, पहले संविदा कर्मी हुआ करते थे, अब आउटसोर्सिंग से भर्ती होती है। कोई एक कंपनी ले लेती है ठीका, उसके माध्यम से 11 माह के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, 11 माह के बाद उनको हटा दिया जाता है। तो आउटसोर्सिंग से भर्ती शुरू हो गई। तो जो पहले से संविदा कर्मी मुख्य सेविका में कार्यरत थी, ये जो 260 है, ये केवल मुख्य सेविका नहीं है, इसमें सीडीपीओ हैं, मुख्य सेविका भी हैं और ग्रुप डी के यानी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी भी रही हैं। ये टोटल मिला के 260 रही हैं। अब इन लोगों का कहना ये है कि इनको परमानेंट किया जाए, और परमानेंट इस विभाग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए, या तो आप विज्ञापन के थ्रू आए हो या फिर आप परीक्षा देके आए हो, तब आप परमानेंट हो सकती हैं। तो जो मुख्य सेविका इसमें पहले से थी 126 थी, इसके आसपास मुख्य सेविका भी थी। जितने मुख्य सेविकाएं थी पहले से कार्यरत, यानी कि संविदा कर्मी, उनको अलग से वेटेज देके मुख्य सेविका बना दिया जाए, यानी कि परमानेंट कर दिया जाए। अब बाकी जो पद है उस पर जो विज्ञापन आया है उस पर भर्ती की जाए। इसको लेके भर्ती कोर्ट जाती है और भर्ती पे स्टे लग जाता है और डीबी का रिजल्ट जारी नहीं होता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे परियोजना के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुई थी। वर्ष 2003 में ही नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता का हवाला देते हुए सतर्कता जांच बैठा दी गई। परियोजना अवधि 2005 तक थी, यानी कि जो कार्यकाल था 2003 से लेकर 2005 तक ही था। इस बीच में जांच जारी रही और विभाग वर्ष 2006 से 2023 तक उच्च स्तर पर अनुमोदन लेकर उनकी संविदा एक वर्ष के लिए बढ़ाता रहा। जुलाई 2023 में संविदा विस्तार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे रोक दिया गया। तब से वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है, यानी तब से वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी समस्याएं अभी तक बन रही थी, अब जिस दिन भी सुनवाई हो जाती है, आपकी डेट मिल जाती है अगली सुनवाई की, जो कि जून माह के लास्ट में आपकी डेट मिलना तय मानी जा रही है, और जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आपकी सुनवाई हो जाएगी।
जानकारी के अनुसार ये है कि जुलाई के दूसरे पखवाड़े में यानी 15 जुलाई के बाद कभी भी सुनवाई हो जाएगी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी बंद दरोगा की डीबी चल रही थी। बंद दरोगा की डीबी चलने के बाद यानी कि बीडीओ की डीबी चली, बीडीओ के बाद बंद दरोगा की डीबी चली, बंद दरोगा की डीबी के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी, और उसके बाद एक दो ऐसे भर्ती विज्ञापन जिनकी डीबी होनी है। जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आना है, उसके बाद डीबी होनी है। यानी कि दो विज्ञापित ऐसे हैं, विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी डीबी होना बाकी है, एक फॉरेस्ट गार्ड की, एक उसके बाद आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर की। इन दो डीबी के बाद मुख्य सेविका की डीबी होने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 डीबी के बाद मुख्य सेविका की डीबी का नंबर आएगा। और जो लोग आप लोगों से तमाम अफवाहें उड़ा रहे हैं कि भर्ती 2025 में जाएगी, 2026 में जाएगी या भर्ती रद्द हो जाएगी, इन सब से आप लोग दूर रहिए। भर्ती रद्द नहीं होगी। 2024 के लास्ट में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। विश्वास और भरोसा मान के आप लोग रहिएगा। आप लोग किसी के बहकावे में ना आइए। जो आप प्रश्न किए हैं, जितनी कट ऑफ बनेगी आपको बताया गया है कि 50 से लेकर 52 तक डीबी होगी। और फाइनल कट ऑफ अभी तक हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी फाइनल कट ऑफ बताने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। उसका कारण क्या है? कुछ ऐसी बीएससी होम साइंस की छात्राएं थीं जो मुख्य सेविका में मान्य नहीं है, लेकिन वह आवेदन कर दी थी। अब डीबी का रिजल्ट तो सबका आएगा, डीबी का रिजल्ट सबका आएगा जो लोग 50 से 52 के बीच में रहेंगे। उसके बाद उन लोगों को डीबी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाएगा, या फिर आयोग उस पर कोई मीटिंग करेगा। क्या जो लोग आवेदन की हैं, क्या उन लोगों को लिया जाएगा या बाहर किया जाएगा, यानी उन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से क्या वह योग्य है या नहीं है, तो वह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद डीबी के बाद आपको फाइनल कट ऑफ बताया जाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। अभी आप ये मान के चलिए कि अगर 50 से लेकर 52 जनरल की बात की जा रही है, और डीबी की कट ऑफ आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 50 से 52 के बीच में रहेगी, और बाकी जो और कैटेगरी है उनकी कट ऑफ इससे कम रहेगी। बाकी कट ऑफ की वीडियो इसके पहले 2-3 माह पहले बता दी गई है, चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों का डीबी का जो रिजल्ट है, जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आपका सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद जुलाई लास्ट अगस्त माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। डीबी का रिजल्ट अगस्त माह तक आपको देखने को मिल जाएगा। भरोसा बना के कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा कि अगस्त माह में डीबी का रिजल्ट जारी होगा। और जैसे ही डीबी का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि जैसे भर्ती से स्टे हटा, सुनवाई हुई, भर्ती से स्टे हटा, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बनके तैयार है। रिजल्ट आने के बाद तब तक यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो डीबी होनी है वह कंप्लीट हो जाएगी जुलाई माह में। जुलाई माह में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी कंप्लीट होने के तुरंत बाद मुख्य सेविका की डीबी का नंबर आ जाएगा। यानी कि अगस्त लास्ट में आपकी डीबी भी होना तय मान के चलिए। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। और जो ऐसा नहीं कि मुख्य सेविका के अलावा कोई और भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है, चाहे शिक्षा विभाग में हो या यूपी से हो, तमाम भर्ती विज्ञापन भी जारी हो रहे हैं, उनकी भी पढ़ाइयाँ करते रहिए। बाकी आप लोग जो स्कोर करके आई हैं वो तो कम होगा नहीं, न ज़्यादा होगा। अगर आपको लग रहा कि आप 50 से 52 के बीच में हैं, तो आपको डीबी देखने को मिलेगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों को जरूर होगा। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और जो लोग आप लोगों को तमाम गुमराह कर रहे हैं कि पैसा चल रहा है या अंदर से काम हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं है। शुद्ध और साफ भर्ती होगी, किसी के गुमराह होने पे ना आइए। बाकी जैसे भी अपडेट होगी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की हो या मुख्य सेविका की रिजल्ट की कोई अपडेट हो, आपको यूट्यूब चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।